नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। तो दोस्तों, जो मैं आज का टॉपिक लाई हूँ कि कैसे हम जानवरों से, जीव जंतु द्वारा हम अपने ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, ये नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने की इनके अंदर गजब की शक्ति होती है। तो ठीक दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि कैसे इनका संबंध ग्रहों से माना जाता है। तो दोस्तों, सूर्य, यदि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए। तो सूर्य को हम जोड़कर देखते हैं पिता से, और हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे आत्मसम्मान से और आत्मविश्वास और मान सम्मान से जोड़कर देखते हैं। और किसी महिला की कुंडली में उसके पति के जीवन के बारे में देखते हैं। हृदय रोग, आंखों की गंभीर समस्या, इस रोग के पीछे सूर्य ही होता है। किसी कार्य का क्रेडिट नहीं मिलना, ऐसे में कमज़ोर सूर्य माना जाता है। तो ऐसे में उपाय तो बताया जाता है कि पिता की सेवा करें। क्या करें जब पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हो? तो ऐसे में ग्रहों को कैसे ठीक करें? तो ऐसे में जानवर, जीव जंतु बहुत हेल्पफुल होते हैं। तब आप लोग बंदरों की सेवा करें। बंदरों को चना खिलाएं, गुड़ खिलाएं, केला खिलाएं। इस प्रकार की सेवा से आपका जो सूर्य है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप देखते हैं लाल मुंह का बंदर, जो आपको मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में अक्सर मिल जाते हैं, उनकी सेवा करना बहुत अच्छी मानी गई है। उनकी सेवा करने से आपका जो सूर्य है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप लाल रंग की गाय या भूरी गाय, इनकी सेवा करने से भी आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा। इनको भोजन दे, हरा चारा दे। तो हो सके तो सफ़ेद रंग का चूहा पाले। सफ़ेद चूहा भी सूर्य का प्रतीक है। और काली चींटियों को आटा डालें, आटे में चीनी मिक्स कर लें, इससे भी सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बताती हूँ चंद्रमा का। आप सभी जानते हैं चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि माता की सेवा करने से, आदर करने से, उनके चरण स्पर्श करने से और उनसे संबंध अच्छे बनाए रखने से चंद्रमा अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि माँ होती ही नहीं है या फिर माँ दूर पार होती है। तो ऐसे में हम जीव जंतु द्वारा उपाय करके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मछली, कछुआ, ये सब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कोई भी पशु पक्षी को आप पाल सकते हैं। इनकी सेवा करना अच्छा रहता है, या फिर इनके मूर्ति घर में रख सकते हैं। मछलियों को आटा खिलाने से भी चंद्रमा शुभ होता है। और अब बात करती हूँ मंगल ग्रह की। तो दोस्तों, यदि आपका मंगल ग्रह खराब है तो समझो कि आपके भाइयों से भी आपके संबंध खराब हैं। इसका मतलब कि भाइयों से आपको सपोर्ट नहीं मिलती, घर में भाइयों के साथ तनाव की स्थिति होती है। अगर मंगल को शुभ रखना है तो भाइयों के साथ बनाकर चलें, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो मंगल से संबंधित जानवरों की सेवा करें। तो दोस्तों, मंगल के जानवर हाथी, लोमड़ी, चीता, हिरन, और पक्षियों में बाज, चील और गिद्ध, और छोटे जानवरों में शशुंदर। तो ये सभी की सेवा करना तो दूर, हमें उनकी सेवा बताइए, लेकिन आम तौर पे इनकी सेवा कर पाना तो दूर, इनको ढूंढ पाना, इनको भोजन खिला पाना असंभव है। तब आप क्या करें? तब आप इनकी मूर्ति घर में रखें। अष्ट धातु की बनी मूर्ति रखें, हिरन की मूर्ति रखें, चीता की मूर्ति रखें। जो चीता है वो वीरता का प्रतीक है, इसलिए इससे चीता की भी मूर्ति रखने से, चाहे मिट्टी की मूर्ति रखें, आप रखें, इससे आपका मंगल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अक्सर आप बाहर देखते हैं छोटी छोटी चिड़ियाँ बिकने को आई होती हैं। कुछ चिड़ियाँ भी आप घर में ला के रखें, क्योंकि जो सुंदर चिड़ियाँ, कीमती चिड़ियाँ और दुर्लभ चिड़ियाँ, ये सब मंगल के अंदर आती हैं। तो हम इन्हें अपने शौक़ के लिए पालते हैं। तो इस प्रकार भी हमारा जो मंगल ग्रह इससे सही हो जाता है। और इनके अंदर जो हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, हमारे प्लेनेट में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनको ये निष्क्रिय बनाने में इनकी ताकत होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार बुध ग्रह की बात करती हूँ। बुध ग्रह बहन, मौसी और बुआ को रिप्रेजेंट करता है। अगर
बुध खराब है तो आपके संबंध बुआ, बहन, मौसी आदि से खराब रहेंगे। तो ऐसे में उपाय में तो यही बताते हैं कि बुआ, बहन, मौसी से बना के चलें, उनकी सेवा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और आपका जो बुध खराब है तो मतलब आपका बिजनेस खराब हो रहा है, आपका धन में भी रुकावट आ रही है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आप घर में कुत्ता, बंदर इन्हें भोजन दें, घर में तोता पालें, चिड़ियों को दाना चुगाएं, चिड़ियों के लिए छत पे पानी रख दें, उनके लिए छोटी चिड़ियाँ, गौरैया चिड़ियाँ इनको दाना डालें। तो दोस्तों, पंछियों के लिए छत पे दाना पानी दोनों डालें। अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत बड़े ग्रह हैं और गुरु के जो दुष्प्रभाव होने से धन की हानि होती है और घर में जितने बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनसे इज्जत नहीं मिल पाती। और इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या करें? तो सबसे अच्छा उपाय है हाथी को चारा खिलाएं, केला खिलाएं। अब हाथी तो मिलेगा नहीं, तो गाय की सेवा भी बहुत अच्छी मानी गई है। तो आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को केला चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, गाय की सेवा करें। और सबसे अच्छी सेवा मानी गई है मुर्गों को दाना डालें। मुर्गों को दाना डालने से बृहस्पति स्ट्रांग होगा। या फिर आप गरुड़ की तस्वीर घर में रखें, मूर्ति घर में रखें। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ शुक्र की। तो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं घर की स्त्री को, औरत को, सुंदरता को, लग्जरी लाइफ को, घर के जीवन साथी और ऐशो आराम को। तो ऐसे में कौन से जीव जंतु की सेवा करें? तो इसमें शुक्र में गाय को देखा जाता है। ये शुक्र है वो माता लक्ष्मी है और गाय के जरिए हम लक्ष्मी माता को पा सकते हैं। इसलिए गाय को मतलब गौशाला में जाओ, अपने भार के बराबर चारा माँ गैया को दान करो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रोज़ाना रोटी देना, चारा देना, इससे शुक्र सही हो जाता है। गौशाला में दान देने से शुक्र मजबूत होता है। तो दोस्तों, बताती हूँ शनि के बारे में। तो शनि गरीबों को, मज़दूरों, ज़रूरतमंद लोग, बूढ़े, लाचार, नेत्रहीन, अंगहीन, ये सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी सेवा करने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कारणवश आप सेवा नहीं कर पाते तो जानवरों की सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आप कुत्तों को रोज़ाना भोजन देते हैं और मछलियों को भोजन करवाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। काला कौआ, इसे भी रोज़ाना भोजन कराएं। कुत्तों को भी रोज़ाना रोटी दें तो शनिदेव खुश होते हैं। यदि आप ये रोज़ाना करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और सबसे अच्छा उपाय है गधे को चारा खिलाएं। इससे शनि की पीड़ा कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब गधा कहाँ मिलेगा? गधा आपको कुम्हार के यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार आप राहु केतु के लिए चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं, चूहों को अनाज डालें, 2 रंग के कुत्तों की सेवा करें, उन्हें पालें। दोस्तों, इस प्रकार पशु पक्षियाँ और जीव जंतु की सेवा करके हम दुखों से राहत हम ले सकते हैं और घर में क्लेश भी ख़त्म होंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।